अरे पुराने ही दिन अच्छे दिन थे। निश्चित रूप से जो हमारा राज्य सरकार जो कि भाजपा की सरकार थी, निश्चित रूप से अच्छी कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम स्थानीय नीति को बेहतर बनाएंगे। जो 1985 डेडलाइन था उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया और अभी ये कहा है कि जो भी यहाँ से लोग मैट्रिक पास करेंगे वहीं यहाँ से स्थानीय होगा। तो इस आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश में राष्ट्रपति चुनाव आज हो रहे हैं और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कितना वोट पड़ेगा यह थोड़ी देर बाद यह नतीजा सामने आ जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता है रामकुमार पाहन जी और पूर्व में विधायक रहे हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र से। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह का वोटिंग हो रहा है इससे लग रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति उम्मीदवार उनका राष्ट्रपति बनना लगभग कितना तय माना जाए? देखिए, आज मैं तो सबसे पहले इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आज हमारे आदिवासी समाज की एक गांव में काम करने वाले साधारण परिवार के द्रौपदी मुर्मू को आज राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए और आज उसका चुनाव हो रहा है। और चुनाव में तो निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों का रुझान है कि कम से कम 75% हमारे जनजातीय समाज के साथ साथ हमारे जितने भी सांसद विधायक या राज्यसभा के सांसद हैं सभी लोगों ने मतदान कर रहे हैं। अभी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत से यहाँ राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, जेएमएम है, चाहे अन्य भी क्षेत्रीय दल के लोग हैं, आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी आज़ादी के पूर्व में भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस आज़ादी के दिलाने में जनजातीय समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे सिंधु कान्हू हो, चांद भैरव हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, वीर बुद्धू भगत हो, ऐसे बहुत महान हस्ती थे। लेकिन 70-75 के बावजूद भी इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने सर्वोच्च पद पर किसी जनजातीय समाज के लोगों को बैठाने का काम नहीं किया। इसलिए आज मैं तहे दिल से, हृदय से राजग के सभी गठबंधन के सभी दल के नेता लोगों को, विशेषकर मैं मोदी जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को और राजग के सभी प्रमुख दल के नेताओं को मैं बहुत दिल से, हृदय से, जनजातीय समाज की ओर से, सरना समाज की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। सर, बार बार सरकार जो लगभग 3 साल होने जा रही है हेमंत सरकार कह रही है कि काफ़ी कार्य किए हमने, कई सारे मज़दूरों को हमने जो है एरोप्लेन से लाया और हाल में जो कैबिनेट का जो अभी प्रस्ताव आया था उसमें जो है पुरानी पेंशन योजना भी और ताना भगतों को भी 4000 रुपये देने का वादा किया गया है। क्या लग रहा है कि यह जो कैबिनेट का फैसला आज 3 साल के बाद हो रहा है, लगता नहीं है इसमें कहीं ना कहीं चुनावी जो है बू आ रही है? निश्चित रूप से आज बहुत से सरकार राज्य में घोषणा भी करती है, चुनाव से पूर्व भी उन्होंने घोषणा भी किया था, कैबिनेट में भी हम लोग देख रहे हैं, पढ़े भी हैं। लेकिन ये सरकार बहुत सी घोषणाएं की है, बहुत सी घोषणा लोगों का लुभान घोषणा भी किया, लेकिन एक तरह से ये लोगों को, झारखंड के लोगों को विशेषकर धोखा देने का काम किया। और जहाँ तक अगर हम जनजातीय समाज के लोगों को देखते हैं या तो किसान को देखते हैं तो मजदूर वर्ग को देखते हैं, पहली बार ये सरकार ने यहाँ के जनजाति को ठगा है। अगर मैं किसान के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो जो पिछली सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो चल रही थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। महिलाओं के लिए जो सरकार ने योजना चलाई थी कि उन लोगों को कम से कम जो 50 लाख रुपया तक का जो ज़मीन की रजिस्ट्री कराएगी उसको इन्होंने बंद करवा दिया। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना एक था जिसमें जिसका घर में भी अगर बेटी जन्म लेती थी तो उसको 5000 रुपये शुरू में ही उसका माता के खाता में चला जाता था डीबीटी के माध्यम से, उसको बंद कर दिया। इस तरह से कई एक योजना जो राज्य सरकार की थी उसको इन्होंने बंद कर दिया था। आज तक लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो रहा है, एक भी सरकार हमारा झारखंड के लिए कोई ऐसा योजना नहीं चलाया है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो इन्हें नौकरी एक तरह से लुभाने का काम कर रहा है। इन्होंने पहले तो जो घोषणा किया है कि जो भी यहाँ के बेरोजगार हैं जिसको हम 100% नौकरी देंगे, जो लोग ग्रेजुएट हैं उसको हम 5000 रुपया देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7000 रुपया दें। जो इन्होंने घोषणा किया उसको तो पहले लागू करें। दूसरा है कि इन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम स्थानीय नीति को बेहतर बनाएंगे। जो 1985 डेडलाइन था उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया और अभी ये कहा है कि जो भी यहाँ से लोग मैट्रिक पास करेंगे वहीं यहाँ से स्थानीय होगा। तो इस तरह से लोगों को जो गुमराह करने का जब काम किया है, विशेषकर झारखंड के रहने वाले लोगों को जो गुमराह करने का काम किया है, या तो पिछली सरकार ने झारखंडियों के लिए जो प्लानिंग बनाया था, जो योजना बनाया था उसको इन्होंने जो बंद कर दिया। तो इससे अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी हद में ये सरकार झारखंड के हित में नहीं है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो सरकार तो रोजगार बांट रही है। अभी हाल में जो है मुख्यमंत्री अपने ट्विटर अकाउंट से कह रहे हैं कि हम 35,000 रुपये तक का वेतन झारखंडियों को दिए हैं। ये सरकार तो बोल रहे हैं कि चुनाव से पूर्व भी झूठ बोल रही थी और अभी सरकार में रह के भी झूठ बोल रही है। पहले तो करके तो देखा है, तब तो पता चलेगा कि धत्ताल में कहाँ है सो। तो क्या लग रहा है दादा कि
ये सरकार जो है 3 साल हो गया, 3 साल के बाद अब 2 साल और बचा हुआ है, आप लोग घेरिएगा इसको? नहीं, जनता घेरेगी, पार्टी तो घेरिए रही, लेकिन जनता खुद घेरेगी। जनता खुद जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आज श्रीलंका में जनता ने जिस तरह से सत्ता के विरोध आवाज़ उठाया, उस तरह झारखंड के लोगों में भी काफ़ी कौतूहल है, काफ़ी आक्रोश है। और जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ चोरी है, जिस तरह से यहाँ पर हत्या हो रही है, जिस तरह से हमारे बहनों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको सारे मुद्दाओं को लेकर जनता खुद इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए मूड में है। आने वाला समय में इसका रिजल्ट निश्चित रूप से दिखेगा। श्रीलंका में तो महंगाई था, इसके कारण कई सरकार के खिलाफ लोग आए। देश में ही महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर आप लोग चुप रहते हैं। नहीं, देश में महंगाई नहीं है, जबकि भारत की अगर अर्थव्यवस्था को देखें जब से नरेंद्र भाई मोदी जी हुए हैं तो अभी स्थिति बहुत अच्छा है। अभी पिछले सरकार की जो स्थिति थी और अभी आप तुलना कर लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का दर क्या है, इस देखने से पता चल जाएगा। तो मेरा ये नहीं कहना है, मेरा कहना है कि श्रीलंका में महंगाई नहीं था, बल्कि अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अगर सरकार की सिस्टम में अगर व्यवस्था ठीक से चलती तो निश्चित रूप से वहाँ भी अच्छा सरकार चलती। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि आज सरकार बोलती है कि एक तरह से यहाँ पर खजाना खाली है और दूसरी तरफ से उसी का जो सेक्रेटरी है उसके यहाँ पर आज करोड़ों रुपया, उसका जो आज प्रतिनिधि है उस पर अगर आईडी का जो छापामारी होता है उस पर आज करोड़ों रुपये मिल रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसलिए सरकार की जो राशि आ रही थी, जनता की पैसा के माध्यम से जो राशि कलेक्ट हो रहा था, उसको निश्चित रूप से इन्होंने विभेद करने का काम किया है, उसको छेदने का काम किया है ताकि मेरा पैसा डायरेक्ट आए। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से खजाना खाली होगा, ये भी एक कारण है। लोग कह रहे हैं पुराने ही दिन अच्छे दिन थे। निश्चित रूप से जो हमारा राज्य सरकार जो कि भाजपा की सरकार थी, निश्चित रूप से अच्छी थी।